तो सबसे पहले हम समझते हैं सॉलिड वर्क है क्या। तो सॉलिड वर्क जो हमारा है ना, एक बेसिकली कैड सॉफ्टवेयर है। सॉलिड वर्क क्या है हमारा, सॉलिड वर्क वेट अ सेकेंड, हमारा जो सॉलिड वर्क है, सॉलिड वर्क एक क्या है, सॉलिड मॉडलिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैड बोलते हैं। कैड इज स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग एंड सी ए ई कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। बेसिकली कैड और सी ए क्या है, कैड बेसिकली वो टर्म है जहाँ पे आप 3D डिज़ाइन मॉडलिंग वगैरह का काम करते हो, एंड सी ए ई वो टर्म है जिसके अंदर हम सिमुलेशन का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई एक पार्ट डिज़ाइन किया तो उसमें हम स्ट्रेस लगा करके देखेंगे, स्ट्रेन फोर्स लगा करके देखेंगे। कोई अगर स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया तो क्या वो स्ट्रक्चर हमारे वेट लोड कैरी कर सकती है, नहीं कर सकती। तो इन सारे चीज़ों को हम इन सी ए ई के अंदर कंसीडर करते हैं, जो सिमुलेशन की पार्ट होती है ना। कोई भी एक पार्ट बनाते हैं तो फर्स्ट स्टेज ही उसका होता है डिज़ाइन, देन सी ए ई यानी उसका सिमुलेट करके देखना कि वो रियल लाइफ में सस्टेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो वो सारा काम हम सी ए ई के अंदर करते हैं। और एक कैम करके टर्म आती है, सी ए एम, कैम। अगर मैं यहाँ पर नोट करूँ, सी ए एम, कैम इज स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम करते हो, जैसे कि प्रोग्रामिंग जनरेट करना, सी एन सी वी एन सी, टर्निंग मिलिंग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो जो हमारा सॉलिड वर्क है वो फुल पैक सॉफ्टवेयर बोल सकते हो इसको, जहाँ पे आप 3D मॉडलिंग मैन्युफैक्चरिंग करना एज वेल एज आप उसमें सिमुलेट करके कोई भी एक पार्ट को स्क्रैच से फाइनल प्रोडक्ट पे डिज़ाइन कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग, सॉलिड वर्क बेसिकली जो है ना वो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड के अंदर ही आपका यूज़ हो सकता है। तो अगर आपके पास जैसे कि ISO मैं बोल सकता हूँ, मैक बुक वगैरह का जो सॉफ्टवेयर होता है, मैक OS वगैरह, तो उसमें यूज़ करने के लिए फिर पैरेलली विंडोज़ वगैरह, तो मोस्टली जो डिज़ाइन किया गया वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए किया गया। नेक्स्ट, अब सॉलिड वर्क है किस कंपनी का, जो सॉलिड वर्क हम इतने देर से बोले जा रहे हैं। तो जो सॉलिड वर्क है वो बेसिकली हमारा एक डसॉल्ट सिस्टम करके कंपनी है, जो कि फ्रांस बेस्ड कंपनी है। डसॉल्ट सिस्टम, आई गेस आपने नाम सुना होगा। इंडिया के पास भी एक डसॉल्ट राफेल करके है। तो जो राफेल हमारे पास फाइटर प्लेन है, वो भी सेम कंपनी की है। तो सॉलिड वर्क जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो डसॉल्ट सिस्टम एक कंपनी है, उससे के द्वारा डेवलप किया हुआ एक सॉफ्टवेयर है। अगर मैं बात करूँ यूजेस की, तो वर्ल्ड वाइड अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला अगर 3D सॉफ्टवेयर कोई है तो वो सॉलिड वर्क है। इसके मल्टीपल रीज़न है, हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसकी फ़र्स्ट वर्जन की मैं बात करूँ तो सॉलिड वर्क की जो फर्स्ट वर्जन थी वो सॉलिड वर्क 95 थी। सॉलिड वर्क 95 जो कि डेवलप्ड हो गई थी 1995 के अंदर में। तो ये जो हर बार जब भी आप सॉलिड वर्क की कोई भी वर्जन देखोगे ना, तो उसके पीछे एक नंबर लिख के आती है। वो नंबर बेसिकली डिनोट कर रहा है कि वो कौन से ईयर में डेवलप हुई थी और वो कौन से ईयर में अपडेट हुआ था। तो हर एक ईयर में ना लेटेस्ट अपडेट आते रहती है। अभी जो लेटेस्ट चल रही है वो सॉलिड वर्क की 2025 है, और हम जो सीखने वाले पूरे कोर्स वो सॉलिड वर्क 2025 के ऊपर ही सीखने वाले हैं। इट्स मीन कि हमारे पास जो वर्जन है अभी वो सबसे लेटेस्ट वाला है। ठीक है। आई गेस इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया होगा कि सॉलिड वर्क कैसे दिखती है, क्यों यूज कर रहे हैं, क्या रीज़न है सॉलिड वर्क को प्रेफर करने का। तो प्रेफर करने का जस्ट एक सिंपल सा रीज़न है कि तो इसका यूज़र इंटरफेस बहुत इजी है। एक बिगनर भी होगा तो उसे ईजिली समझ में आ जाता है कि किस कमांड का यूज़ करके हम क्या क्रिएट कर सकते हैं। ओके, चलो हम वापस सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, जिससे हम एक बार इंटरफेस का थोड़ा ओवरव्यू देख सकें। हमारा जो सॉलिड वर्क होगा वो बेसिकली 3 डिफरेंट मोड के अंदर हम काम करते हैं। 3 अलग अलग इन्वायरमेंट या फिर आप मोड्स बोल सकते हो। जो फर्स्ट हमारा है जिसका नाम है पार्ट्स। पार्ट्स के अंदर ही हम 2D डिज़ाइन है। 2D डिज़ाइन इट्स मीन कि जो स्केचिंग वर्ड हमने यूज किया, अगर 2D स्केच करना होता है तो हम 2D डिज़ाइन के अंदर करते हैं। पार्ट्स के अंदर ही आप 3D डिज़ाइन यानी फीचर्स के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे फीचर्स का वर्क करते हो, एज वेल एज सीट मेटल, सरफेसिंग, वेल्ड मेट, सिमुलेशन, मोल्ड जैसे डिफरेंट जो हमारे पास मॉड्यूल्स होंगे, वो सारे मॉड्यूल्स का जो भी वर्क होगा काम करने वाले हैं हम पार्ट्स इन्वायरमेंट के अंदर ही करने वाले हैं। वैसे हमारे पास सेकेंड इन्वायरमेंट मिलता है, ये सेकेंड मोड बोल सकते हो, जिसके अंदर जो कि है हमारा असेंबली। असेंबली के अंदर
अभी हमने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि असेंबली एक मेथड होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट को हम अचीव करते हैं या बना सकते हैं। वही लिखा हुआ है, असेंबलिंग ऑफ टू और मोर देन टू पार्ट्स कंसिडरिंग इन दिस सेक्शन। ओके, एंड लास्ट हमारा ड्राफ्टिंग। ड्राइंग के अंदर बेसिकली जो थर्ड हमारा सेक्शन है वो है ड्राइंग। ड्राइंग के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, ड्राइंग के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी 3D पार्ट्स का जब हम एक बार डेवलप कर लेते हैं तो उसको मैन्युफैक्चरिंग में हम 3D मॉडल ना भेज करके उसको 2D ड्राइंग भेजते हैं। तो जो 3D से 2D में कन्वर्ट करते हैं उसको हम बेसिकली ड्राफ्टिंग करते हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, उसकी डायमेंशनिंग दिखाना, डिटेल व्यू करना, GTNT के कुछ सिम्बल्स वगैरह यूज करना, तो वो सारे काम हम ड्राइंग के अंदर कंसिडर करते हैं। तो सॉलिड वर्क के अंदर बेसिकली ये 3 एनवायरनमेंट के अंदर हम काम करने वाले हैं। ओके, ये रहा आपका सॉलिड वर्क का सॉफ्टवेयर, सॉलिड वर्क 2025। इसको डबल क्लिक करोगे और ये ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हो डसॉल्ट सिस्टम कंपनी की नेम भी यहाँ पे विजिबल है। ओके, आई थिंक हमारे पास ऑलरेडी ओपन है ना। ओके, आप जब भी ओपन करोगे तो आपके पास इस तरह से वेलकम स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होने वाली है। इसे हम वेलकम स्क्रीन और होम भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि 3 एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं, पार्ट, असेंबली एज वेल एज ड्राइंग के अंदर। तो 3 अलग अलग मोड है हमारे पास काम करने के लिए। पार्ट्स के अंदर हमने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि जो 2D स्केचिंग, 3D मॉडलिंग, डिज़ाइनिंग वगैरह जो भी काम होगा, सीट मेटल, वेल्डमेट, सब पार्ट्स के अंदर करेंगे। असेंबली के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को आपस में जोड़ करके एक पार्ट बनाएंगे, और ड्राइंग के अंदर ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा काम रहेगा वो स्केचिंग के ऊपर रहेगा। तो स्केचिंग के लिए हमें पता है कि पार्ट्स के अंदर वर्क करना होता है। तो सबसे पहले हम पार्ट्स पे क्लिक करके एंटर कर जाएंगे। तो पार्ट्स के ऊपर आपको करना है लेफ़्ट क्लिक, और आप पार्ट्स मोड के अंदर इंटर हो जाओगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पार्ट्स के अंदर आप जब एंटर करते हो तो कुछ इस तरह से हमें इन्वायरमेंट मिलती है। सबसे पहले हम इस इंटरफेस को समझते हैं कि एक्चुअली कहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ताकि हम उसको ईजिली एक्सेस कर सकें। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इस वाले सेक्शन का, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल कमांड्स हैं। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली बताया होम, ये आपका न्यू है, जहाँ से आप न्यू पेज का यूज कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ से न्यू पार्ट, न्यू ड्राइंग और न्यू असेंबली में एंटर कर सकते हो। ये आपका ओपन वाला सेक्शन है। ओपन बेसिकली अगर कोई पार्ट आपने सेव कर रखा है और उसे ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेव एज वेल एज सेव एज यहाँ पे मिलेगा। प्रिंट, ये आपका अंडू, जिसका शॉर्टकट के कंट्रोल Z, ये रीडू है कंट्रोल Y। इस ट्रैफिक लाइट को हम यहाँ पे रिबिल्ड के नाम से जानते हैं। ये आपका एक तरह से रिफ्रेश बटन है। सपोज़ कि आपने कोई चेंजेस किया अपने ड्राइंग में और वो अगर शो ना हो रहा हो तो आप रिबिल्ड करके उसे यूज कर सकते हो। ये हमारा प्रॉपर्टीज़ है। बेसिकली ड्राइंग का जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा वो आप यहाँ से देख सकते हो। एंड लास्टली यहाँ पे जो गियर वाला सिंबल है, इसको हम सेटिंग या फिर यहाँ पे ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। तो पूरे इंटायर सॉफ्टवेयर में कोई भी चेंजेस करना हो सेटिंग से रिलेटेड, तो हम इस गियर वाले सिंबल, जिसका नाम यहाँ पे ऑप्शंस है, यहाँ से आके कर सकते हैं। इसे हम सर्च बार बोलते हैं, जहाँ से आप कोई कमांड वगैरह को सर्च कर सकते हो। ये हमें फॉर सपोज़ कि कोई कमांड हमें नेम याद है बट वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, मिल नहीं रही है, तो हम यहाँ पे सर्च करके भी उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो डार्क कलर की आपको स्ट्रिप दिख रही है, इसे हम बोलते हैं टैब्स। इसे हम बोलते हैं टैब्स कहते हैं। और टैब्स में अगर आप फोकस करो यहाँ पे, तो अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे कि स्केच, अगर आप स्केच टैब के अंदर क्लिक करते हो तो यहाँ पे जितने भी आपको कमांड्स दिख रहे हैं या आइकन दिख रहे हैं, ये स्केच से रिलेटेड है, यानी स्केच बनाने में हमें हेल्प करने वाले हैं। तो ये सारे स्केच से रिलेटेड है। वैसे मुझे अगर 3D का कोई काम करना है, 3D मॉडलिंग की काम करनी है, पार्ट मॉडलिंग करना है, तो यहाँ पे पार्ट मॉडलिंग का जो काम होता है वो फीचर्स के अंदर होता है। तो आप फीचर्स के टैब पर लेफ्ट क्लिक करोगे, यहाँ पे जो भी कमांड्स आपको विजिबल है, बेसिकली ये सारा हमारा 3D में यूज होने वाला कमांड्स है।
सेम एज इट इज़ अगर आप सीट मेटल वाले ऑप्शन पर लेफ्ट क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी कमांड्स विजिबल है वो सीट मेटल से रिलेटेड है। ओके, सेम एज इट इज मोल्ड, वेल मेड। ओके, एंड सरफेस। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स हम यहाँ पे कवर आउट करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर आ गया। ये बेसिकली हमारा टैब्स है। हर एक टैब का अपना अपना सारा कमांड सेक्शन में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो भी आइकन्स आपको विजिबल है इसे हम बोलते हैं व्यू टूल्स। ये हमारा व्यू टूल्स है। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जितने भी कमांड्स या टूल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे हमारे व्यू में हेल्प करेंगे। जैसे कि सेक्शन व्यू देखना, डिस्प्ले स्टाइल चेंज करना, बैकग्राउंड की कलर चेंज करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर असाइन करना, जैसे मल्टीपल काम, जूम करना, जूम आउट करना। अच्छा, मैंने सिर्फ इतने से ही एरिया को क्यों रेक्टेंगल में मार्क किया? बेसिकली आप जब ओपन करोगे तो इनिशियली आपको जो सॉफ्टवेयर में सिर्फ इतना ही कमांड विजिबल होगा। इसके बाद का जो भी कमांड आप यहाँ पे देख रहे हो या फिर टूल्स देख रहे हो, ये मैंने एक्स्ट्रा एडिशनली यूज कर रखा है, ये ऐड ऑन कर रखा है ताकि मुझे आगे चल करके ईजी हो पार्ट क्रिएट करने में। तो आप भी कर सकते हो, हम आगे इसको कवर करने वाले हैं। ये जो पूरा आपका एरिया है ये हम कहते हैं इसको फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री। फीचर मैनेजर डिज़ाइन ट्री बेसिकली ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि अगर किसी भी मटेरियल को मटेरियल पार्ट को मटेरियल असाइन करना होता है तो वो हम यहीं से करते हैं। एक्चुअली हम लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी अगर स्केचिंग करना होता है तो किसी न किसी प्लेन के ऊपर हम काम करते हैं। तो वो प्लेन जो होता है, प्लेन भी हमें यहीं पे विजिबल होता है, ओरिजिन। इसके अलावा आप पूरे ड्राइंग में जितने भी स्टेप में वर्क करोगे तो वो स्टेप यहाँ पे आपका क्रिएट होते जाएगा। इस एरिया में आपका पूरा का पूरा स्टेप क्रिएट होते जाएगा। इसका क्या बेनिफिट है? अगर एक बार हमारे पास स्टेप बना रहता है तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि आप कितने स्टेप में काम किए हो, कौन से स्टेप में मिस्टेक हो रखी है, एज वेल एज आप उस स्टेप को डिलीट, एज वेल एज आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स में मिल जाती है फीचर्स फ्रेम डिज़ाइन ट्री के अंदर। ठीक है, ये हमारा सॉलिड वर्क का रिसोर्स एरिया है। एक्चुअली जब आप सॉलिड वर्क इंस्टॉल करते हो तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इनिशियली हमें मिल जाती है सॉलिड वर्क के अंदर। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों का कमांड्स का हम यूज़ यहाँ से सॉलिड वर्क से रिसोर्स का हम यूज ले सकते हैं अपने ड्राइंग के लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है वो है हमारा यहाँ पे, अगर आप ध्यान दो मेरे कर्सर पे, राइट बॉटम कॉर्नर पे एक वर्ड लिख करके आई है MMGS। MMGS। अब ये MMGS क्या है? बेसिकली ये आपका यूनिट एरिया है। MM स्टैंड फॉर मिलीमीटर, G स्टैंड फॉर ग्राम, और ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है S फॉर सेकेंड। तो सॉलिड वर्क में एक बार में आप लेंथ का यूनिट, वजन का यूनिट जो कि ग्राम में है, और टाइम का यूनिट जो कि सेकेंड में है, एक बार में हम पूरा का पूरा सेट करते हैं। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करो और यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल ऑप्शंस और भी है, जैसे कि अगर सेंटीमीटर में काम करना हो, इंच में काम करना हो, मीटर में काम करना हो, और इसके अलावा भी अगर यूनिट चाहिए तो हम आगे समझेंगे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट पे जाना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक हमने ओवरव्यू सब समझ लिया। क्लियर है? अभी हम बेसिक सा स्केचिंग का जो भी स्टार्टिंग कमांड्स है इनिशियली हम वो सारे समझने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा डे 1 होगा जिसमें हम आज समझने वाले हैं स्केचिंग के कुछ 2-3 कमांड्स, जहाँ पे हम लाइन, सर्कल, आर्क जैसे कुछ 1-2 टॉपिक को आज कवर कर लेंगे जिससे हमें एक आइडिया हो जाएगा। और लास्ट में हम एक पार्ट को भी बनाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी इसे क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ से।
कभी भी आप सॉलिड वर्क में स्केचिंग करना हो या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना हो तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? आप जब भी सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से आपको विजिबल होगी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स आपको विजिबल है जो कि हमने रिसेंटली बना रखे हैं। ये आपका रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है कि आप लास्ट किस चीज़ पे काम कर रखे हो, है ना। अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये, तो ये जो टॉपिक है ये हमारा ड्राफ्टिंग के अंदर इस टाइप से हम 3D डिज़ाइन ड्राफ्टिंग करते हैं इस टाइप के, कि अगर कोई भी कंपोनेंट हो तो उसकी किस तरह से हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। सी, इसे बोलते हैं हम ड्राफ्टिंग, जो कि हम आगे कवर करने वाले हैं कि कैसे एक 3D ऑब्जेक्ट को आप क्रिएट करके उसकी 2D इमेज बना करके उसमें डायमेंशनिंग दे सकते हो। और क्या कवर करने वाले हैं? असेंबली। अगर मैं असेंबली की बात करूं, एक सेकेंड बात, ठीक है। देख पूरी पूरी जैसे कि ये देख सकते हो हमारे पास एक असेंबली है। ये हमने एक पूरी की पूरी ट्रैक्टर की असेंबली क्रिएट कर रखा है। एक सिंपल सा नॉर्मल सा मॉडल है जिसको हम असेंबली के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीपल पार्ट्स लगे हुए हैं, जैसे कि टायर है, रिम है, हब है ना, स्टीयरिंग है, और फिर आपका गियर है, गियर हैंडल है, फ्रंट व्हील है, ट्रॉली है, चेसी डिज़ाइन हो रखा है। तो अलग अलग कंपोनेंट को हमने डिज़ाइन करके यहाँ पे असेंबल किया है। तो ये सारे जो काम होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को आपस में जोड़ना, ये हम असेंबली वाले क्लास में समझेंगे, ठीक है। वैसे ही होता है पार्ट मॉडलिंग। पार्ट मॉडलिंग क्या होती है? पार्ट मॉडलिंग में हम क्या करने वाले हैं? पार्ट क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये मार्शल का एक स्पीकर है जिसे हमने यहाँ पे पार्ट मॉडलिंग के अंदर डिज़ाइन किया है, जो कि हमारा पूरे पूरे पार्ट मॉडलिंग के अंदर मल्टीपल कमांड्स यूज हो रखे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमारा फीचर मैनेजर में आप देख सकते हो कि हमने क्या क्या कमांड यूज़ कर रखे हैं। तो इन सारे कमांड्स का यूज करके इस तरह से आप 3D मॉडलिंग कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आई गेस आपको आइडिया हो गया हम क्या क्या सीखने वाले हैं, असेंबली के अंदर क्या देखने वाले हैं, पार्ट मॉडलिंग के अंदर हम किस तरह से पार्ट डिज़ाइन करते हैं, इस टाइप से कैसे कोई भी अगर पार्ट हो तो हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, असेंबली के अंदर कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिज़ाइन करने के बाद आपस में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये मोशन भी कर रही है ना, हर एक पार्ट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, चाहे वो हमारा स्टीयरिंग ही क्यों ना। ओके, और जो हमारा तीसरा एनवायरनमेंट होता है वो ड्राफ्टिंग, कि कोई अब कंपोनेंट आपने क्रिएट कर लिया तो उसकी डायमेंशनिंग ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक। अभी मैं सबको क्लोज कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ से लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे करने वाले आगे। तो अभी से जो आज से हमारा जो क्लास सीरीज चल रहा है वो चलेगा। अभी इनिशियली हम देखने वाले स्केचिंग पे, यानी स्केच बेस्ड सारा काम होगा कि स्केचिंग करना हम पहले सीखेंगे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केच हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पता है कि स्केचिंग का जो भी काम होता है वो हम पार्ट्स के अंदर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट्स के अंदर एंटर कर जाएंगे। पार्ट्स पे आपको करना है लेफ़्ट क्लिक और आप पार्ट्स इन्वायरमेंट के अंदर आ जाओगे। क्लियर है? अब स्केचिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन है, फ्रंट, टॉप, राइट, है ना। हमें जो भी स्केचिंग करना होता है वो इन्हीं प्लेन्स के ऊपर स्केचिंग करना होता है। तो स्केचिंग करने के लिए बेसिकली हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन है। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा प्लेन पे स्केच करना है? तो सिंपल सा लॉजिक है, जो भी आप डिज़ाइन कर रहे होगे, कोई ना कोई 3D मॉडल कर रहे होगे या 2D मॉडल कर रहे होगे, उस ड्राइंग को रीड करने आपको आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये पार्ट है मेरी, तो हमें आइसोमेट्रिक देख के आइडिया लग रहा है कि ये वाला अगर व्यू है तो ये फ्रंट पे दिख रही है, ये टॉप पे होगा और ये साइड होगा। ओके, ये आइसोमेट्रिक है। तो जो भी व्यू आप इनिशियली ड्राइंग करना स्टार्ट करते हो, ठीक है,
बेसिकली हम क्या बोल रहे थे, हाँ, जो भी आपके स्केच की व्यू है, व्यू के अकॉर्डिंग हम ड्राइंग करना स्टार्ट करते हैं। प्लेन का सिलेक्शन भी आपके व्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। सपोज़ अगर मैं फ्रंट का व्यू डिजाइन कर रहा हूँ, लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस टाइप से, तो हम फ्रंट प्लेन पे करते हैं। तो प्लेन का सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? ठीक है, अगेन आ जाते हैं सॉफ्टवेयर। सपोज मैं कोई अगर फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, तो फ्रंट प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगी स्केच की। फ्रंट प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करके आप चाहो तो लेफ्ट क्लिक भी करके स्केच में एंटर कर सकते हो। स्केच पे जो स्केच वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको करना है लेफ्ट क्लिक प्रेस, तो जिससे आप स्केच के अंदर एंटर कर जाने वाले हो। कैसे पता चलेगा हम स्केच के अंदर एंटर किए? तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगी एग्जिट स्केच। इट्स मीन कि आप एंटर कर चुके हो, तभी तो एग्जिट करोगे। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि आप स्केच कमांड के अंदर एंटर कर चुके हो। ठीक है, ओके। अब स्केच के अंदर जो हमारा फर्स्ट कमांड है वो है हमारा लाइन। टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल लाइन। अगर आप थोड़ी देर होल्ड करोगे तो एक एनिमेशन चल रही है, जिससे एक आइडिया लग रहा है कि आप लाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हो। एज वेल एज आप नीचे रीड भी कर सकते हो कि एक लाइन को कैसे किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम जस्ट सेंटर पे क्लिक करते हैं। आप चाहो तो कैसे भी कर दो। ये बेसिकली जो आपको रेड कलर की एरो दिख रही है बोथ साइड, ये हमारा ओरिजिन है। तो हम स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। ओरिजिन पे फर्स्ट लेफ्ट क्लिक किया मैंने एंड ड्रैग करो आप। ड्रैग करने के बाद जहाँ पे भी आपको एंड करना है, अगेन लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हैं। सी ऊपर की तरफ चाहिए तो आप आपके डायरेक्शन में जाओ। अच्छा, आपको यहाँ पे येलो डॉटेड या फिर ब्लू डॉटेड दिख रही है, ये बेसिकली आपका प्रोजेक्शन है या फिर प्रोजेक्टेड ट्री बोल सकते हैं इसको। ये हमें हेल्प करती है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। सी है ना, लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करो, फिर से अगेन लेफ्ट क्लिक, ड्रैग, राइट क्लिक एंड अगेन लेफ्ट क्लिक। सी ओके। अब किसी भी स्केच को डायमेंशनिंग देने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं स्मार्ट डायमेंशन। हाँ, डाल दो कुछ। कल से क्लास होगी, कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो किसी भी स्केच को, चाहे वो सर्कल हो, एंगल देना हो, रेडियस देना हो, डायमीटर दिखाना हो, लीनियर डायमेंशनिंग देना हो, अलाइन डायमेंशनिंग देना हो, एंगल दिखाना हो, अभी हम इनिशियली यूज करेंगे सिर्फ स्मार्ट डायमेंशन का। अगर आप देखो तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, बट हम सिंपल अभी स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करेंगे। जिस भी लाइन का आपको डायमेंशनिंग देना है उस पर लेफ्ट क्लिक करो और नीचे या ऊपर जिधर भी आपको ड्रैग करके ले जाना है ले जाओ। अगेन लेफ्ट क्लिक और आप अपना वैल्यू इनपुट कर दो कीवर्ड से। जैसे मुझे 100 चाहिए तो 100 एंटर, इसकी लेंथ हो गई 100। वैसे मुझे वर्टिकली, यानी ये जो स्ट्रेट वाली वर्टिकल लाइन है, इसकी डायमेंशनिंग रखना है 50 की। अगेन इस पर लेफ्ट क्लिक, ड्रैग आउटसाइड या इनसाइड जिधर भी आप रख सकते हो। अगेन लेफ्ट क्लिक और यहाँ पे वैल्यू डालो। मुझे चाहिए सपोज 150 की या फिर 50 की, सिंपल रखते हैं तो 50 एंटर। क्लियर है? ओके। तो लाइन कैसे ड्रॉ होता है? सिंपल लेफ्ट क्लिक करोगे, अगेन क्लिक करते जाओ लेफ्ट क्लिक, तो ये कंटिन्यू चलते जाते हैं जिस डायरेक्शन में आप ड्रॉ करना चाहते हो। बाहर निकलने के लिए कीबोर्ड से स्किप प्रेस कर सकते हो आप, या फिर राइट क्लिक कर प्रेस करके यहाँ से आप सेलेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, तो भी आप एग्जिट कर जाओगे। ठीक है, ऐसे लाइन में हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन को ही यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों नाम है, सेंटर लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, दोनों एक ही टाइप्स ऑफ लाइन के नाम हैं। क्लिक करो और जब आप इसे सेंटर लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो इस तरह से चेन लाइन या फिर सेंटर लाइन के फॉर्म में चलती है, जिसे हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी यूज करते हैं।
थर्ड जो हमारा लाइन है वो है मिड पॉइंट लाइन। मिड पॉइंट लाइन, नेम से हमें आइडिया लग रहा है कि जो मिड पॉइंट लाइन होगी वो कुछ इस तरह से मिड से चलती है। एक साइड आप जितना मिड से ड्रैग करोगे उसके अपोजिट साइड उतना ही लाइन चलेगा। इट्स मीन कि ये मिड पॉइंट से चलती है। ओके, तो हमने देखा कि टोटल 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन है। वन जो कि कंटिन्यू लाइन है, राइट क्लिक करके सेलेक्ट, बाहर आ गया। दूसरा जो कि हमारा सेंटर लाइन है, अगेन ड्रॉ किया, राइट क्लिक करके सेलेक्ट। एंड थर्ड मिड पॉइंट लाइन जो कि इस तरह से मिड से चलती है। ओके, इसके अलावा भी एक तरीका है इन तीनों लाइन को ड्रॉ करने का। आप क्या कर सकते हो, सिंपल लाइन पे क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहा है, ऑप्शंस वाला सेक्शन हमें दिख रहा है। अगर मैं सिंपल फॉर कंस्ट्रक्शन पे क्लिक लगा दूँ तो भी ये सेंटर लाइन की तरह वर्क करेगा। राइट क्लिक, एग्जिट। या फिर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट पे टिक लगा दूँ तो ये मिड पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा। राइट क्लिक। एज वेल एज आप मिड पॉइंट और फॉर कंस्ट्रक्शन पे टिक लगा दो तो जो लाइन ड्रॉ होगी वो मिड से होगी और कंस्ट्रक्शन ड्रॉ होगी। इसका मतलब है कि आप यहाँ से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। आपको बार बार यहाँ से सेंटर लाइन या फिर मिड पॉइंट लाइन सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहीं पे एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि लाइन के अंदर नहीं मिलती, जिसका नाम है इन्फिनिटी लाइन। अगर ऑटो कैड आपने कर रखा है या ऑटो कैड की नॉलेज है तो इसे हम एक्स लाइन या फिर रे के नाम से भी जानते हैं। क्लिक करो और जिस भी पॉइंट पर आप क्लिक करोगे इस तरह से इन्फिनिटी तक चलती है। अगेन दोबारा लेफ्ट क्लिक और ये फिनिश। ओके, एक और कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इन्फिनिटी लाइन हो एज वेल एज ये हो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। अब जो लाइन ड्रॉ होगी वो इन्फिनिटी हो रही है बट एज अ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ हो रही है। देख सकते हो, जूम आउट करने के लिए या जूम इन करने के लिए इस तरह से आप माउस का स्क्रॉल वी का यूज करते हो, स्क्रॉल बटन का। ठीक है, एक और प्रॉब्लम क्या इनिशियली आपको आ सकती है बता देता हूँ। हो सकता है कि आपका स्केच इस तरह से बैंड हो जाए, रोटेट हो जाए। रोटेट करने के लिए वैसे क्या होता है ना कि आप जो हमारी कर्सर होती है मिडिल वाली उसे प्रेस करके घुमाओगे तो ये रोटेट हो जाती है। तो अब इसे सीधा कैसे करें? सीधा करने के लिए इसे हम बोलते हैं व्यू ओरिएंटेशन। इस पर क्लिक करो और हमें पता है कि हम फ्रंट प्लेन पे काम करें तो ये हमारा फ्रंट प्लेन है। क्लिक कर दो तो भी ठीक हो जाएगी। या फिर कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो Ctrl+8। Ctrl+8 जैसे कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो भी ये सीधा हो जाएगी। जब भी आपका इस तरह से रोटेट हो जाए, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+8 तो ये स्ट्रेट हो जाएगी। एक और इनिशियली आपको प्रॉब्लम हो सकता है फेस करना पड़े कि आपका बहुत ज़्यादा जूम हो जाए, जूम आउट हो जाए और किसी कॉर्नर पे वो हाइड हो जाए। तो आपको सिंपल प्रेस करना है F, कीबोर्ड से प्रेस करना है F जैसे ही प्रेस करोगे वो स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगे कुछ इस तरह से, है ना। या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो जूम टू फिट। F जो शॉर्टकट की है वो जूम टू फिट का है। किसी भी एरिया पे अगर हाइड हो जाए तो आप जस्ट सिंपल क्लिक करो जूम टू फिट पे। क्लियर है? ओके, मैं भी इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, Ctrl+A और कीबोर्ड से डिलीट। अब यहाँ वाला जो ऑप्शन है उसे हम समझते हैं, यह है ओरिएंटेशन। अभी एज स्केच सेलेक्ट हो रखा है, इट्स मीन कि आप जैसा चाहो वैसा ऐसे स्केच कर सकते हो, यानी लाइन को बेंड कर सकते हो। स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल चाहिए हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल चाहिए वर्टिकल, एंगल में चाहिए एंगल, है ना। तो ये एज स्केच का बेनिफिट है। अगर आप हॉरिजॉन्टल पर टिक लगा देते हो तो आपकी जो लाइन है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ होगी, है ना, प्रॉपर। ओके, अगेन अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल सेट कर दूँ तो जो आपकी लाइन है वो इनिशियली वर्टिकल ही ड्रॉ होगी, है ना, कितना भी कर्सर मूव कर दो। या फिर एंगल, जैसे कि मैंने एंगल डिफाइन कर दिया 60 का चाहिए और 100 की लाइन होनी चाहिए।
तो कीबोर्ड से मैंने यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके 100 टाइप कर दिया और यहाँ पे 60 का एंगल, और आप जिस भी पॉइंट पे क्लिक करोगे वहाँ पे 60 की एंगल के साथ 100 का लाइन ड्रॉ हो जाएगा। क्लियर है? एंटर कर दो कीबोर्ड से और एंटर। क्लियर है? तो आई गेस आपको लाइन ड्रॉ करने समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज़ का डायमेंशनिंग के लिए सिंपल स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करो, नीचे ड्रैग करो एंड अगेन वैल्यू टाइप कर दो, एंटर। ठीक है, जस्ट क्लिक। जैसे मुझे इन दो पॉइंट के बीच में दिखाना हो डिस्टेंस, तो आप इस पॉइंट पे क्लिक करो और इस पॉइंट पे क्लिक करो और नीचे ड्रैग, अगेन लेफ्ट क्लिक और वैल्यू इनपुट जैसे 220 का चाहिए, एंटर। है ना? अच्छा, आप इसे इजीली मॉडिफाई भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये 100 की लाइन चाहिए थी 200 की या फिर 120 की, ये तो 100 की है। सिंपल इस पर डबल क्लिक करो और यहाँ पर टाइप कर दो कीबोर्ड से 120 130 जो भी आपको चेंज करना है, एंटर। इस तरह से आप इजीली किसी भी डायमेंशनिंग को मॉडिफाई और चेंज कर सकते हो। क्लियर है? ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा सर्कल। नेक्स्ट हमारा है सर्कल, है ना? टोटल 2 ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करने के, फर्स्ट और ये सेकेंड। ओके, जस्ट क्लिक करो सर्कल। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सर्कल के 2 अलग अलग टाइप हैं। फर्स्ट जो है, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आइकन पे कुछ नंबर लिख के आ रहे हैं। सेंटर पे 1 लिखा है और रेडियस में 2। इसका मतलब कि आप जब भी फर्स्ट क्लिक करोगे ना तो वो एज अ सेंटर कंसीडर किया जाएगा, और आप जब दोबारा क्लिक करोगे तो वो एज अ रेडियस या फिर एज अ डायमीटर कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे मैं ध्यान देना, अभी जो है ना डायमीटर डायमेंशन पे टिक है, आप चाहते से टिक भी रख सकते हो। ठीक है, अभी हमारा फोकस यहाँ पर रहेगा फर्स्ट पॉइंट सेंटर, दूसरा रेडियस। यानी फर्स्ट क्लिक जहाँ पे भी करोगे वो सेंटर और दूसरा एज अ रेडियस कंसीडर होगा। मैं क्लिक कर दो। ओके, डायमेंशनिंग के लिए अगेन स्मार्ट डायमेंशन, स्केच पे क्लिक करो, लेफ्ट ड्रैग करो एंड अगेन लेफ्ट क्लिक। मैंने वैल्यू डाला 100, 100 डायमीटर चाहिए, एंटर। ओके, क्या किया? सेंटर, रेडियस एंड ड्रैग। अगेन डायमेंशनिंग के लिए स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करो और जस्ट ड्रैग 120, एंटर। क्लियर है? वैसे दूसरा ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे मिलता है सर्कल ड्रॉ करने का, जिसका नाम है पेरीमीटर सर्कल। आप यहाँ आइकन पे देख सकते हो कि हमें बेसिकली 3 अलग अलग टाइम क्लिक करना है, यानी 3 क्लिक के हेल्प से हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लिक करो, 1 2 3, 1 2 एंड थर्ड क्लिक, फर्स्ट क्लिक, सेकेंड क्लिक और थर्ड क्लिक। डायमेंशनिंग के लिए सेम प्रोसेस है, स्मार्ट डायमेंशन, किसी भी टाइप का डायमेंशन है, स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करो, ड्रैग एंड जस्ट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, वैल्यू डाल दो 120, है ना? इस तरह से आप हर एक सर्कल का डायमेंशनिंग कर सकते हो। आई गेस आपका सर्कल क्लियर हो गया होगा। वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास सर्कल ड्रॉ करने के ऑप्शन है। ठीक है, लास्टली हम क्या करते हैं, आज के लिए स्केचिंग तक यहीं रखते हैं, 2 ही कमांड, देन आगे से फिर प्रॉपर हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी हम एक कोई स्केच बना करके चेक करेंगे कि हम कैसे एक प्रॉपर ड्राइंग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए कि ये ड्राइंग कैसे हम बना पाए। अभी मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, तो एस्केप पे प्रेस करके या फिर स्मार्ट डायमेंशन पे आप अगेन क्लिक करके डायमेंशन से बाहर आ सकते हो। कंट्रोल है और डिलीट, सारा डिलीट हो। ओके, आई गेस आपके पास ये ऑटो 3D का बुक मिल चुका होगा, नहीं तो आप PDF हमसे कांटेक्ट करके ले सकते हो।
ओके। अभी जो हमारा स्केच बनाना होगा वो ये वाली होगी। हम ये वाला जो स्केच है आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा, इस स्केच को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जो स्केच आपको यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। हम एक बार डायमेंशनिंग रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे दो अलग अलग सर्कल दिख रहे हैं। जो फर्स्ट सर्कल है उसकी डायमीटर 25 है, और जो दूसरा सर्कल है उसका जो रेडियस है 25। इट्स मीन कि जो इसका भी डायमीटर होगा वो 50 होगा, क्योंकि रेडियस 25 है तो 25 इंटू 2, 25 इंटू, अगर मैं इसको 2 कर दूँ तो ये हो जाएगा इक्वल टू 50, है ना। ठीक है, तो दो सर्कल बनाते हैं 25 के डायमीटर का और 50 डायमीटर का। आ जाओ, सर्कल सेंटर पे क्लिक करो, ड्रैग करो। अगेन एक और सर्कल हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ ऐसा। स्मार्ट डायमेंशन, इसकी जो डायमेंशनिंग है इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारा 25 है। और दूसरे पे क्लिक करो, इसे ड्रैग करो, ये हमारा 5050। जूम कर लो, कुछ ऐसा। ठीक है, दो सर्कल और बनाएंगे 20 डायामीटर और 40 डायामीटर का। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट साइड, बेसिकली लेफ्ट साइड में दो सर्कल और बना लो, 1 2। इसकी भी डायमीटर 20 होगी और इसका 40। ठीक है, कुछ ऐसा। ओके, एक स्ट्रेट लाइन लेकर के इसे मर्ज करना है, यानी एक लाइन इधर आएगी और यहाँ पे इसे इंटरसेक्ट करेगी, कुछ इस टाइप से। तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे लाइन। इस क्वाड्रेंट पे क्लिक करो, यहाँ पे क्वाड्रेंट दिख रही है, इस लाइन क्वाड्रेंट पे आप क्लिक करो और नीचे की तरफ ड्रैग कर लो। अगेन क्लिक, और इस डायरेक्शन में जाकर के आप इसे क्लिक करो, राइट क्लिक, सिलेक्ट। अब क्या ये लाइन प्रॉपर स्ट्रेट है? नहीं है, इसे बनाना है मुझे हॉरिजॉन्टल, यानी एक्स एक्सिस के अलावा। तो इस लाइन पे आप क्लिक करो। जब भी आपकी लाइन टेपर्ड हो जाए, उसको सीधा करना हो 0 90 180 270 के रिस्पेक्ट में, क्लिक करो और ये बननी है इस एक्स एक्सिस में। तो एक्स को हम मानते हैं हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो हमारी 100 की है और ये 150 की है। स्मार्ट डायमेंशन क्लिक करो, ड्रैग 150 एंटर और 100 एंटर। ठीक है, अगेन हम लाइन पाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ तक इंटरसेक्ट, या तो फिर आप इस पॉइंट पे आओ और धीरे से इसे ट्रैक करोगे तो ब्लू डॉट लाइन दिखेगी, यानी मुझे यहाँ पे क्लिक करके इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ये 100 है क्या? एक मिनट। ओके, ये 150 और ये 100 का है। तो अगर डायमेंशनिंग गलत हो जाए तो इसे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं कि ये 100 है और ये 150 का है, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे हमें देना है रेडियस 40 का। इनिशियली आप क्या करना, ये रहा आपका फिलेट, यहाँ पे हम फिलेट लगाते हैं। फिलेट पर आप क्लिक करो, यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं 40 का, क्योंकि हमारा रेडियस 40 का है, तो 40 एंटर। एंटिटी बेसिकली हम उसे बोलते हैं जिस पे आप कोई भी चीज़ अप्लाई करने वाले, स्केच को हम एंटिटी यहाँ पे कंसीडर करते हैं। फिलेट यहाँ पे चाहिए, क्लिक करो, क्लोज। ओके, अब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, तो इसको हटाना है। तो हटाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं ट्रिम एंटिटी का। ट्रिम एंटिटी एक कमांड है जिसके हेल्प से आप किसी भी स्केच को रिमूव कर सकते हो, कट लगा सकते हो। मेक श्योर करना ऑप्शन में पावर ट्रिम रख के माउस से लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करते जाना है, रिलीज नहीं करना है। लेफ्ट क्लिक प्रेस करके जस्ट ड्रैग करो, टच होते हुए कट हो जाएगी। अगेन लेफ्ट प्रेस और ड्रैग, रिलीज। ओके, और हमारा स्केच रेडी, आई गेस। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा स्केच प्रॉपर रेडी हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी बेसिक से एडवांस लेवल का स्केच हम क्रिएट कर सकते हैं सॉलिड वर्क के स्केच में। ठीक है,
कोई भी डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आई गेस सब सर से नंबर ले लेना। कोई भी अगर ड्राइंग बनाने में इशू होगा मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपका हेल्प करूँगा। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं लेक्चर, देन कल से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारा प्रॉपर 2 और लेक्चर आने वाला है स्केच कमांड के सीरीज पे। आफ्टर 2 स्केच के बाद आप 3D हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी इनिशियली जो इसके बाद भी हमारा 2 या 3 लेक्चर हो सकता है, जो कि स्केच के बाकी रिमेनिंग कमांड के ऊपर होने वाला है। ओके ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।